सो हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मैथ्स का, जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता क्या है। अगर हम किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को हम 3D मतलब 3 एक्सेस में दिखाते हैं, डैट इज एक्स, वाई और जेड, तो वो होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट फिर से पढ़ते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। यहाँ पे ये जो हमारा अल्फा है, इसी को हम कॉस अल्फा यहाँ पे मान लेते हैं। जो बीटा है इसको कॉस बीटा, गामा जो है इसको कॉस गामा। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं पी, जो कि एक्स, वाई, जेड। तो डायरेक्शन कोसाइंस को मतलब मैं इतनी डीपली में तो नहीं जाऊंगी, बट हाँ, कोर पॉइंट्स बता देती हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन लेते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम डायरेक्शन रेशियोज लेना हो तो ए बी सी कंसिडर करते हैं। तो के कांस्टेंट है हमारा, एल बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एल इज इक्वल टू ए इंटू के। देखो, एल अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो एल इज इक्वल टू ए इंटू के। ऐसे m इज इक्वल टू बी इंटू के और n इज इक्वल टू सी इंटू के। हमें ये भी पता है कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल एम एन क्या है? हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका अगर हम यहाँ पे देखो, जैसे ए के है तो एल इज इक्वल टू ए के का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो, के तीनों में है तो के कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के स्क्वायर होगा 1 अपॉन अंडर रूट में, सॉरी, के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस के साथ, क्योंकि जब हम अंडर रूट लगाते हैं तो साथ में प्लस माइनस भी ले लेते हैं। अगर डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है तो क्या करेंगे? एल इज इक्वल टू ए इंटू के यहाँ पे पढ़े थे, तो क्या करेंगे? एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कि एल अपॉन ए होता है, ठीक है। ऐसे ही एम का भी, ऐसे ही एन का भी। फिर उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तब हमें इसका फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी मैंने बताया है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला। तो देखो, एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। तो देखो, एल इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री बोला है, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये एल हमारा 0 हो गया। एम इज इक्वल टू कॉस 135 डिग्री, तो 1/2 1/√2, मतलब 45 डिग्री का जस्ट बस साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा, ये होता है 135 डिग्री। ऐसे ही सेम अगर एन इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, तो हमारा ये हो जाएगा 1/√2। फिर ऐसे सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, इसमें हमें बोला है कि इक्वल एंगल्स दे रहे हैं, तो इक्वल एंगल से मतलब अल्फा बीटा गामा जो इक्वल है, तीनों इक्वल हो जाएगा, तो उसे कंसिडर कर लेते हैं कि वो अल्फा के इक्वल है। हमें पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, जो कि 1 के हमारा इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्योंकि हमें एंगल्स लेना है। तो देखो, अगर हम तीनों को अल्फा ले लेते हैं तो हमारा ये हो गया 3 स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा कॉस अल्फा जो होगा वो होगा हमारा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारा क्या होगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब प्लस माइनस हो चाहे जो हो, मुझे मतलब नहीं है। थर्ड वाला क्या है? इफ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब हमें इसमें ए, बी और सी की वैल्यू दी गई है और हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है। देखो, मैंने अभी यही बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है।
तो डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं, मतलब a इज इक्वल टू -18, तो -18 हमें दिया है, b हमारा दिया है, c भी दिया हुआ है। अब बस क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे m का भी ऐसे n का भी, बस आ जाएगा हमारा। अब देखो हमसे फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, हमें कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखो हमें मान लो ये पॉइंट A है, ये B है और ये C दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड करना, तो सबसे पहले AB का फाइंड करेंगे। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो हम x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 ऐसे करेंगे, हमारा AB आ जाएगा और BC आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ देखो, AB जो है वो प्रोपोर्शनल है इसके BC के। कैसे करेंगे, 6 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 2 जा 6। देखो कैसे, now it is very clear that direction ratios of AB and BC are proportional, so AB and BC are parallel as B is common। AB और BC पैरेलल है क्योंकि B हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा AB और BC पैरेलल है। तो A, B, C जो होगा वो कोलिनियर होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC जो है वो है माइनस ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। मतलब हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के और हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए, फिर उसके बाद उसी की हेल्प से हमारा डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, देखो हमें गिवन ये है कि ये A है वर्टिसेस में, ये B है, ये C है। AB का अगर वो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,